आज हम करेंगे चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। देखिए, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। एक तो आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा नहीं करना है। तो गुणा नहीं करेंगे तो भाई कैसे करेंगे? देखिए, हमें यहाँ पे सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। कैसे पता लगेगा कौन सी सर्वसमीका है? देखो, यहाँ पे कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो कोई भी सर्वसमीका दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे कर देते हैं ब्रेक। देखो 103 है, देखो ये 100 से 3 ज्यादा है, तो इसे हम क्या लिख देते हैं 100 प्लस 3। और यहाँ पे देखिए गुणा, यहाँ पे देखिए ये 100 से 7 ज्यादा है, तो इसे तोड़ देते हैं 100 प्लस 7 में। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको सर्वसमीका दिखाई दे रही होगी। देखिए फर्स्ट जो वाला टर्म देखो दोनों में सेम है, ये यहाँ पे अलग है, ये यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका दिखाई दे रही है? देखो x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। ये अलग है तो इसे हम ले लेते हैं a और इसे ले लेते हैं b, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वसमीका हो गई कौन सी, x प्लस a और x प्लस b। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सर्वसमीकाएं आपको याद कर लेनी है, ठीक है बच्चों। और देखिए x की जगह देखिए कंपेयर करेंगे, x की जगह कौन दिखाई दे रहा है 100, तो x का मान रखेंगे 100। a की जगह देखिए कौन है, a को कंपेयर करिए, देखो इसे, यहाँ पे a है, यहाँ पे कौन है +3, यानी दोनों जगह क्या है प्लस है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहां से कंपेयर करेंगे देखो तो b, यहाँ पे b की जगह कौन है 7, तो b की वैल्यू क्या आएगी 7। इन वैल्यू को हमने रख देना है सर्वसमीका में, ठीक है। तो x की जगह क्या रख देंगे 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह रखना है 3 प्लस b की वैल्यू 7 और x की वैल्यू, कोई चिन्ह बीच में नहीं है इनके, तो मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई का चिन्ह, और x की वैल्यू रखेंगे कितना 100 प्लस a की वैल्यू रखिए कितना 3 इंटू बी की वैल्यू 7। बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन। 100 का वर्ग करना है बच्चों, तो देखो 100 को 100 से गुना करेंगे तो क्या करते हैं, देखो 1 1 जा 1, 1 को गुना कर दीजिए 1 से, और 2 0 ये लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 4 0 लगा देंगे, तो कितना आ गया बच्चों 10,000। 7 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10 हो जाएगा, 7 और 3 10 गुना 100 प्लस इन दोनों को गुना कर दीजिए, 3 सते 21 आ जाएगा। अभी देखो गुना बचा हुआ है, पहले गुना पूरी कर लीजिए, ठीक है। तो 10,000 पहले गुना पूरी कर लेते हैं, 10,000 की गुना 100 की गुना 10 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1,000, और ये कितना हो गया 21। इन तीनों को जोड़ेंगे, देखो मैं मौखिक जोड़ देता हूं, 10,000 और 1,000 कितना हो गया बच्चों 11,000, और 21 और है, तो कितना हो जाएगा 11,021 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों नंबर्स को गुना करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें बिना गुना किए करना है, गुना का नहीं करना है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। सेकेंड पार्ट देखेंगे 95 इंटू 96। तो देखिए बच्चों चेक कर लीजिए 10 के 100 के 1000 के पास कितने हैं, ठीक है। तो देखो 95 क्या है, देखो ये 100 के पास है, 100 से कितना कम है 5 कम है, तो हम इसे लिख देंगे 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई 96। देखिए ये 100 से 4 कम है, आप देखेंगे देखो पहला टर्म इसमें 100, इसमें भी 100, सेकेंड टर्म 4 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, यानी कि अलग अलग है। तो क्या करेंगे, सर्वसमीका कौन सी दिखाई दे रही है x प्लस a। देखो पहली टर्म जब सेम हो और दूसरी टर्म अलग हो तो सर्वसमीका होगी x प्लस a और x प्लस b। ध्यान रखना, जब भी पहली टर्म सेम हो और दूसरी टर्म, दोनों सेकेंड वाली टर्म्स अलग हो, तो यही वाली सर्वसमीका लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर। सबसे पहले क्या करते हैं हम बच्चों, एक्स ए और इसे, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इसे और इससे क्या आएगा, x की वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ x है, यहाँ कितना है 100,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। यहां पे बच्चों a, यहां पे -5 यानी कि a की वैल्यू आ गई कितनी -5। इसे कंपेयर करिए b, यहां पे +b और यहां पे -4। देखो ये +b है, यहां पे -4 है, तो b की वैल्यू कितनी भी -4। बस इन वैल्यू को यहां सर्वसमीका में रख देंगे। तो देखिए x की जगह रखेंगे 100 का स्क्वायर, a की वैल्यू रखेंगे -5, ब्रैकेट में चाहो तो ब्रैकेट में डाल दो माइनस वाली वैल्यू को, प्लस b की वैल्यू -4 ब्रैकेट में डाल दो, और x की जगह देखो कोई चिन्ह बीच में नहीं तो गुना लगा लीजिए, x की जगह आएगा 100 प्लस ये a इंटू बी यानी a गुना b है, तो a की वैल्यू कितनी है -5 और b की वैल्यू कितनी है -4। सॉल्व कर लेते हैं। 100 का वर्ग अभी बताया था मैंने कितना होगा 10,000। भाई 100 गुना 100 10,000। यहां पे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। देखो -5 -4 समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे तो -9 आ जाएगा। चिन्ह आएगा माइनस का ही क्योंकि माइनस वाली संख्याएं जोड़ी है। गुना 100 ऐसी लिख दिया। इन्हें चाहो तो आप गुना कर लीजिए इसी स्टेप में। -5 गुना -4, आपको पता है माइनस वाली संख्या को अगर हम माइनस वाली संख्या से गुना करते हैं तो चिन्ह किसका आ जाएगा प्लस का, और 5 चौके 20, तो प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है। अभी पहले आप गुना को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए -9 को 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -900। यहाँ पे प्लस भी है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस 20। गुना के बाद काम होता है जोड़ने का। इसका चिन्ह प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10,020, और घटाना है कितना -900। इन दोनों को माइनस कर लीजिए 10,020 -900, 0 2 10 -9 1, यहां बचेगा 9, 9,120 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड देखेंगे। देखो बच्चों 104 इंटू 96, देखो ये 100 से 4 ज्यादा, पहले आपको इन्हें ब्रेक कर लेना तभी आपको सर्वसमीका लगेगी। 100 + 4, और दूसरा वाला पद क्या है बच्चों, ये तो 100 से कम है यानी कि ये माइनस में होगा। कितना कम है 4 कम है। देखो 100 में से अगर हम 4 घटाएं तो 96 आ जाएगा, तो 100 - 4 हो गया। सर्वसमीका देखिए कौन सी है, पहला पद दोनों में 100, दूसरा पद दोनों में 4, यानी कि दोनों पद तो बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। कुछ सर्वसमीका देखी हमने ऐसे a प्लस, इसे अगर हम a ले लेते हैं, x भी ले सकते हैं बच्चों, x लो या a लो कोई बात नहीं, एक ही बात है, प्लस b हो गया। गुना यहाँ पे ये भी क्या हो गया a माइनस b, ठीक है, ये हो जाता है a² माइनस b²। देखो अगर दोनों पद समान हो और एक जगह प्लस और एक जगह माइनस तो सर्वसमीका लगेगी a + b a - b बराबर a² माइनस b²। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + y x - y बराबर x² माइनस y²। यानी कि पहली संख्या को आप x भी मान सकते हैं और a भी मान सकते हैं, दूसरी संख्या को b या y भी मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे a, यहाँ पे कितना 100, यानी कि a की वैल्यू 100, यहाँ पे b, यहाँ पे कौन है 4, यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी 4। यहाँ पे भी देखेंगे वही होगी, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो b की वैल्यू क्या हुई खाली 4 हुई। तो यहाँ पे रख देंगे a का मान रख दीजिए कितना 100, तो 100 का वर्ग माइनस b की जगह क्या रखेंगे 4 का वर्ग। 100 का वर्ग बताया था मैंने, 100 गुना 100 कितना हो जाएगा 10,000, 4 का वर्ग 16। अलग से चाहिए तो अलग से घटा दीजिए दोनों को, और सीधा घटा सकते हो तो सीधा घटा देना। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 10 जीरो है, जीरो से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से दाई, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ लेंगे 10, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बचे, यहाँ से ले लेंगे 10, यहाँ बचेगा 9, और ये हो गया 10। ठीक है, तो 10 में से 6 घटाइए 4, 9 में से 1 घटाइए 8, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9, और यहाँ बचा था कितना 0। तो 9,984 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 गया 8, 9, और ये भी बचा 9, यहाँ बचा था 0। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उचित सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन मतलब इसे गुणनफल के रूप में लिखना है कि किन दो संख्याओं को गुणा करके ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सर्वसमीका देखनी है। ऐसी सर्वसमीका कोई दिखाई दे रही है आपको? देखो, ये पहला पद क्या है? वर्ग पद है। ये पद भी क्या है? वर्ग पद है। और बीच में एक तीसरा पद भी है। तो ऐसी सर्वसमीका हमारे पास क्या है? देखो, अगर हमारे पास सर्वसमीका है ए स्क्वायर, दूसरा पद भी क्या है? स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर, और बीच में एक पद क्या है? दुगना होता है, 2ab होता है, तो सर्वसमीका हो जाती है a प्लस बी का होल वर्ग। ठीक है बच्चों, भाई अगर आपको दो वर्ग पद दिखाई दे रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या वर्ग होनी चाहिए, दूसरी संख्या वर्ग होनी चाहिए, और बीच में एक पद दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सर्वसमीका लगती है। ठीक है, अब देखो, ये ए स्क्वायर है, यानी ये पहला पद वर्ग होना चाहिए। चेक करते हैं ये किसका वर्ग है बच्चों? 9x किसका वर्ग है? 3x का वर्ग है। दूसरा पद भी वर्ग होना चाहिए। देखो, एक पद और चाहिए वर्ग वाला, कौन है? y, तो ये y स्क्वायर है। ठीक है, अब बीच वाला पद क्या होना चाहिए? दुगना होना चाहिए a और b का। तो चेक कर लेते हैं, 2 गुना पहला पद क्या है? 3x गुना, और दूसरा पद कितना है? y। देखो, बीच वाला पद इन दोनों के गुणनफल का दुगना होता है, तो 2 3 6xy है कि नहीं है? देखिए क्या किया हमने, इस वाले जो क्वेश्चन गिवन था, हमने इसे इस सर्वसमीका के रूप में तोड़ दिया है, इसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या था? 3x का स्क्वायर, ये क्या था? y स्क्वायर, और ये था 2 इंटू 3x इंटू वाई। देखो, इन दोनों का गुणनफल लिखिए और दुगना, और चेक कर लीजिए जरूर कि क्या इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये क्या है? इस पे सर्वसमीका लग रही है, ये वाली। a की जगह कौन है यहाँ पे? 3x, आंसर आएगा ये a प्लस बी का वर्ग। तो a की जगह कौन है बच्चों? यहाँ पे a का मान कितना है? 3x, और b का मान कितना है? देखो, b का मान क्या है? दूसरा पद, b का मतलब दूसरी संख्या या दूसरा पद y, तो यहाँ पे रख देंगे। a की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 3x प्लस b की जगह रखेंगे यहाँ पे y का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हम 3x प्लस वाई गुणनखंडन था, तो देखो 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो, हमने इसे गुणनफल के रूप में लिख दिया कि अगर हम इन दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो गुणनखंडन का मतलब है इसे दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ना। चाहे आप ऐसे आंसर लिख दीजिए और या ये लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं। यहां पे भी बच्चों देखिए, कुछ देखिए कौन सी सर्वसमीका है, पहले तो यही देखना है। ये क्या दिख रहा है बच्चों? वर्ग पद है। पहला पद वर्ग है, किसका वर्ग है? 2y का, लिख देते हैं। ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग पद है। देखो, एक का वर्ग कौन होता है? एक होता है। चेक कर लीजिए, बीच में क्या है? यहाँ पे माइनस, माइनस लगा दीजिए। क्या ये वाला पद इन दोनों के गुणा करके आ रहा है, जो उसका दुगना है कि नहीं? देखते हैं, 2 गुना, ये लिख देते हैं पहला पद और ये लिख देते हैं दूसरा पद। देखो, 2 2 जा 4y है बच्चों। तो जब भी अगर दो पद है, देखो ए स्क्वायर माइनस, अभी हमने प्लस वाली लगाई थी फर्स्ट पार्ट पे, देखो यहाँ पे क्या था? प्लस 6xy था, तो यहाँ पे यानी कि प्लस 2ab के रूप में होगा ये। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग हो गया। यहाँ पे देखिए, ये माइनस के रूप में -2ab है और ये है बी स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे बीच वाला पद यानी दुगना वाला पद माइनस में है, तो यहाँ पे आंसर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए, ये a स्क्वायर, ये क्या है बच्चों? बी स्क्वायर, यानी a की जगह कौन है बच्चों? यहाँ पे 2y पहला पद। a का मतलब आप समझ लीजिए पहली संख्या, और b का मतलब समझ लीजिए दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कौन? 1 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा कोई पद है, उसका आंसर आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a की जगह कौन है? 2y माइनस, देखो माइनस आएगा क्योंकि ये बीच वाला पद क्या है? माइनस में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो b का मतलब दूसरा पद, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर बच्चों। तो इसे हमने क्या लिख दिया? गुणनफल के रूप में। इसे हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 भी लिख सकते हैं।
थर्ड देखते हैं, ये बच्चों x का स्क्वायर, और ये देखो बच्चों ये भी स्क्वायर पद है, ये y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये y अपॉन 10 का स्क्वायर है। देखो ये भी वर्ग पद, ये भी वर्ग पद। अब देखते हैं सर्वसमीका कौन सी लगी, जो दोनों वर्ग हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो सर्वसमीका लगती है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि पहली संख्या ये a है और ये दूसरी संख्या b है, यहाँ पे a की जगह है x और b की जगह है y अपॉन 10। देखो कंपेयर कर लो, a स्क्वायर, a की जगह क्या है x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी दूसरी संख्या y अपॉन 10 का स्क्वायर। तो जहां पे दोनों वर्ग हैं और बीच में माइनस का जो साइन है, तो यहाँ पे फॉर्म लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो रखिए यहाँ पे a का मान रखिए कितना हो गया, a का मान रखिए कितना हुआ x प्लस, और b की जगह कौन है y अपॉन 10, और देखिए फिर a माइनस बी, a की जगह कौन है x माइनस y अपॉन 10। सीधी भाषा में आप कह सकते हैं अगर दोनों वर्ग हैं और बीच में माइनस है, एक बार पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप सर्वसमीकाओं को याद रखिए और फिर जाके आप इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।